हेलो दोस्तों। बिहार जो आपका एस्टेट 2023 है उसके लिए अपना मैथ का पेपर रहेगा जो कि पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप बना के चले जाएंगे तो इन सिंगल क्वेश्चन जो है ना, इनसे बाहर नहीं आने वाला। केवल जो है इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, वह कौन सी संख्या है जैसे 5 से गुणा करने पर 80 बढ़ जाती है। ये 5 से गुणा करेंगे तो 80 बढ़ जाएगी। देखो, 15 को 5 से गुणा किया तो 75, ये तो हुई 75। 80 कहाँ से बढ़ेगी। 20 को 5 से गुणा करो, देखो 100 हो गई। तो देखो 20 से 100 हो गई, कितनी बढ़ गई, 80 बढ़ गई। यही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन जो ख है वही करेक्ट आंसर हो गया भाई। 5 से गुणा करें तो 80 बढ़ जाए। 20 को 5 से गुणा किया 100 आया। 100, अब 20 से 100 कितना, 80 बढ़ गया कि नहीं, बोलो। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। आप जो है एक एक क्वेश्चन पे आपको गौर से देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का समीकरण है। इससे आपको x का मान क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0.3x प्लस 0.4 बराबर 0.28x प्लस 1.16। ठीक है। अब करना क्या आपको, x वालों को एक तरफ लेना है, बाकी को एक तरफ। देखो, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो आपका 0.3x, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 0.28x। ठीक है, 28x बराबर 1.16 पहले से है। ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.4। अब देखो, 0.3 में से 0.28 अब आपके चले गए तो 0.02x बच गया। बराबर आपका आ गया कितना, 1.16 में से 0.4 अगर आप निकालोगे ना, सीधे सीधे जो है ना, आप इसमें से 116 में से जो है ना 40 आप बाकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका बच जाएगा कितना, 76। तो मतलब 0.76 आपका ही आ जाएगा। एक बार इसको वापस से हाँ, पॉइंट आपका 76 आ गया। फिर अब देखो, दो ये आप पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो x बराबर आपका जो है 76/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 38। ठीक है, सीधा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है। ऑप्शन जो क्या है ना वही करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका जो है एज से संबंधित क्वेश्चन है। देखो, जैसे राहुल के पिता की उम्र राहुल के उम्र की तिगुनी है। पिता की उम्र राहुल की उम्र से तिगुनी है। जैसे राहुल की जो है ना, राहुल की अपन x मान लेते हैं। राहुल की कितनी है दोस्तों, x है। तो पिता की कितनी हो जाएगी दोस्तों, राहुल की तिगुनी है तो 3x हो जाएगी। भाई राहुल की x है तो पिता की 3 गुनी 3x। 12 साल के बाद, अब 12 के बाद देखो इसकी तो कितनी होगी, 3x+12। इसकी कितनी हो जाएगी, x+12। इसके बाद देखो 12 साल के बाद राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ये जो उम्र है ना पिता की, राहुल की उम्र की दुगनी, मतलब दो इस साइड गुणा होगा ना, तो इसकी दुगनी इसके बराबर हो गई। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो देखो अब स्क्रॉल करो, इस साइड तो आपका 3x+12। ये देखो दो दोनों से गुणा होगा अंदर, है ना। तो 2x प्लस 2 12 से गुणा हो गया 24। 2x को इस साइड लेके आऊंगा तो 3x-2x हो जाएगा, x बचेगा। 12 को उस साइड ले जाऊंगा, 24-12 तो 12 बचेगा। यानी कि पुत्र की तो आ गई 12 साल। और 12 की 3 गुणी पिता की थी भाई, पुत्र की 12 आ गई तो 12 की 3 गुणा 36 हो गई। 36 पिता की आ गई। देखो ऑप्शन क में ही दे रखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझो आराम से। समीकरण को जो है ना, बिल्कुल बेसिक से समीकरण बनाना, आराम से आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टेट एग्जाम में, तो आप जो है आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी आपका जो राइट एंगल है, कोई भी आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। लंबाई जो ना वो चौड़ाई की 3 गुनी है। जैसे ये चौड़ाई मान ली x, चौड़ाई कितनी मान ली, x मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इसकी परिमिति, परिमिति का मतलब होता है दोस्तों परिमाप। क्या होता है, परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। परिमाप होता क्या है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 3x है प्लस चौड़ाई आपकी x है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप। ठीक है, याद रखना है। बराबर दे रखा है 96। देखो 3x और x हो गई 4x, 2 गुणा 4x बराबर 96। 4 दूनी हो गया 8x बराबर 96। x बराबर 96 में आप 8 का भाग दोगे तो आपका जाएगा 12। तो x का मान तो 12 आ गया। क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, ये चौड़ाई आई है 12। अब 12 को 3 से गुणा करेंगे वही 36 आपकी क्या आ गई, इसकी लंबाई आ गई। लंबाई आपसे पूछी है, तो ऑप्शन जो गया ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपकी जो बिहार स्टेट एग्जाम है ना, उसके लिए ऐसे मान लो मैथ का ये लेवल काफ़ी है। क्वेश्चन बना के चले जाना,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे बाहर जो है ना मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई संख्या में पुनः 10% की कमी कर दी, तो मूल संख्या में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। देखो इसको उदाहरण से समझा दूं मैं। जैसे मान लो 100 था अपने पास, इस पर मैंने 10% की वृद्धि करूंगा तो 110/100 करूंगा। ठीक है, तो देखो इसका ये किया तो कितना आ गया, 10% की वृद्धि की तो 110 आ गया। अब इसमें जो है 10% की कमी करो तो 110 का जो 10% की कमी करोगे 110 गुणा 90/100 करना पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0, 11×99। तो देखो मूल 100 थी, उससे आई है 99, मतलब 1% की कमी हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल से निकाल दिया करो डायरेक्टली, आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या डैश से बड़ी होती है। देखो परिमेय संख्या वो होती है दोस्तों आपकी जो है ना, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे अपन, तो परिमेय संख्या उस संख्या को बोला जाता है जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो। p/q के रूप में जिस संख्या को आप लिख सकते हो ना, उसको जो है परिमेय संख्या कहा जाता है। अब धनात्मक होगी तो 0 से बड़ी होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। भाई संख्या रेखा आपकी ये होती है, 0 है, इस साइड तो माइनस वाले आएंगे, इस साइड प्लस वाले आते हैं, तो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब प्लस वाली होगी। तो यही पूछा है कि धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होगी। ऑप्शन जो क है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/, हो जाता है, ध्यान रखना। एक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/। जैसे बी का व्युत्क्रम आपसे पूछ लूँ तो 1/b। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ये लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन घ जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके जो एस्टेट एग्जाम में इसमें पूछे गए हैं। मैथ्स का आप देख सकते हो कितना मतलब कि ईजी तरीके से मैथ्स पूछिए। देखो x+1/x = 5 है, तो x² + 1/x², अपन कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो अपन इसका कर देते हैं p² - 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 करोगे ना तो 23 आ गया। ये लो, सीधा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया। ये सूत्र होता है, याद रखना ये वाला। अगला, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों कोण होंगे। देखो इन दोनों का जो योग है ना वो, देखो पहले तो 4:5 दे रखा है, तो इसका मतलब 40 और 50 के तो ये ले लूँ मैं, और 90 का ये ले लूँ। देखो दोनों का योग करो 90, और ये भी बराबर, दोनों बराबर आ गए भाई। योग तीसरे कोण के बराबर है, दोनों का योग तीसरे के बराबर है, बराबर आ गया। और ये देखो अनुपात में निकाल के देख लो, 4-5 आ रहा है, तो बिल्कुल 40, 50 और 90 हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ख जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप देख लो भाई, 4:5 दिया था। ठीक है, तीसरा देखो 90 का हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 234 है, 3 लगातार संख्याओं सम संख्या हैं जिनका जो योगफल है ना वो 234 है, तो देखो सम संख्या जैसे मान लो पहली सम संख्या में x मान लेता हूँ, दूसरी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। तीनों को जोड़ दिया, तीनों का योग ही दे रखा आपको कितना, 234। 234 तीनों का योग है। पहले को x मान लिया, दूसरी कितनी हो जाएगी, x+2, फिर x+4, क्योंकि सम संख्या ऐसे ही तो बढ़ती है। अब देखो तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये देखो 3x प्लस ये हो गया 6 = 234, 3x = 234 माइनस 6 हो गया, तो 3x = 234 में 6 जाएंगे, 228 बच गए। तो x बराबर जो है 228/3 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 3, आपका जो है 76। तो 76 पहली हो गई, तो दूसरी 78, फिर 80। देखो ये आपकी 3 सम संख्याएं आ गई, समझ गए। कहने का मतलब पहले को x मान लेना, तो दूसरी x+2 हो जाएगी, और फिर x+4 हो जाएगी। बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 5/8 लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 240 है। भाई देखो 2-3 तरीके से हल कर सकते हो। 5/8 लड़के हैं, 5/8 लड़के हैं। देखो ऐसे भी कर लो इसको, यहाँ दे दी लड़कियाँ। देखो 2 तरीके से समझाता हूँ। ये 2 लड़कियाँ जो है ना वो 240। देखो जैसे टोटल नीचे था 8, 8 में से 5 लड़के हैं, 2 लड़की कितनी बची, 3 बची। 3 किसके बराबर है, 240 के। 3 जो है ना वो 240 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर आएगा, 80 के। क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, लड़के 5 थे तो 80 को 5 से गुणा कर दो, 80 × 5 हो जाएगा। ये लो 400 लड़के आ गए। ऑप्शन डी जो ना वो सटीक आंसर हो गया। किसी भी तरीके से कर सकते हो। 5/8 दिया, इसका मतलब ये हुआ 8 में से 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी, लड़कियां आपकी 3 बच गई भाई। 8 अगर जैसे मान लो टोटल अपन 8 की बात करें, 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां बच गई। 3 का मान 240 है तो 1 80 के बराबर आ गया। और आपसे लड़के पूछे हैं तो 5 है, तो 5 से ही गुणा हो जाएगा। अगला,
दो अंकों की एक संख्या का इकाई अंक 3 है। दो अंकों कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है, मतलब इस साइड वाला, इस साइड का पता नहीं कौन सा अंक है। अंकों का योग संख्या के 1/7 है। क्या कहना चाहता है ये? अंकों का योग संख्या के 1/7 है, तो संख्या क्या होगी? मतलब इसमें आपका मिस्टेक है कहने का मतलब। अच्छा, संख्या का 1/7 है आपके अंकों का जो योग है। अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 है, ये आपसे बोला गया है। तो देखिएगा, जैसे ही बात करें अपन, तो आपका जो है इसको देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन से आप कर लो। 53 में इस क्वेश्चन में ही आपकी मिस्टेक है ना। अगला देख लेते हैं, कोई बात। अगला देखो, 2509 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अब आपको पता है कि 2509 जो है ना, 2509, अब आपको पता है कि 2500 जो है ना, 2550 का वर्ग होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, तो 9 ही घटा देंगे, ये लोग बिल्कुल इजी हो गए। ठीक है, बिल्कुल। या आप जो है प्राइम फैक्टर से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो आपके स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैथ्स का इस यही आपका जो है ना लेवल रहने वाला है। बाकी आप रिवीजन करके चले जाएं, आपका जो स्टेट एग्जाम है उससे पहले अगर आप रिवीजन करके चले जाते हो ना, ये क्लास आप देख जाना, बिल्कुल जो है इससे बाहर, इसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो है और भी वीडियोज़ आपको स्टेट से संबंधित मिलते रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।